नमस्कार दर्शकों। बाबा रामदास जी के चैनल पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बाबा जी, भारत विकसित हो गया है और भारत अमेरिका बन चुका है, यूरोप भी बन चुका है, या हो सकता है थोड़ा और आगे निकल गया हो सकता है मंगल पर जो जाने की प्रक्रिया चल रही है, हम बॉम्बे वाले वहां पहुंच चुके हैं, बॉलीवुड वाले पर्टिकुलरली। ऐसी चर्चाएं क्या है, सामने सामने वीडियोस आ रहे हैं। एक एक एक्टर हुआ करते हैं राम कपूर जी, जो बड़े अच्छे लगते हैं। मैं बड़े मोटे थे और अभी अचानक से दुबरा गए हैं, तो वो भी जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं अमेरिकन कुछ इंजेक्शंस का, जिससे आदमी दुबरा जाता है। उनकी पत्नी है गौतमी कपूर जी, और वो अपने इंटरव्यू में कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी को 16वें बर्थडे पर एक ऐसा यंत्र भेंट किया है जिससे जो है वो वहां पर मतलब अब क्या कहा जाए, उससे मजा आ जाता है। सेक्स टॉय सब। अब क्यों? हाँ, सेक्स टॉय। अब मैं सर उतना कहना नहीं चाहता हूँ। बॉलीवुड में ये प्रक्रिया आज से नहीं है और बहुत पहले से चल रही है। छिनरपंथी जो है माँ के द्वारा बेटियों को आगे पुश करने की, बहुत सारे लोग हैं, ये 100 साल से चल रहा है। पर क्या यह प्रगतिशीलता है? वामपंथियों का प्रोग्रेसिवनेस यही है बाबा जी? नहीं सर, समस्या ये नहीं है। एक पॉडकास्टर पॉडकास्ट कर रहा है और वो जो भी एक्ट्रेस थी, आपने उसका नाम बताया, मुझे ये नहीं पता था वो किसकी बीवी है, उसका नाम क्या है। चूंकि वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ पड़ा है तो उस पर प्रतिक्रिया बनती है। वो कह रही है कि जब मेरी बेटी 16 साल का उसका होने जा रही थी, 15वां कंप्लीट कर रही थी, तो मैंने बहुत दिन तक चिंतन मनन किया और अंत में मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम 16वें बर्थडे पे मैं सोच रही हूं तुमको एक सेक्स टॉय गिफ्ट कर दूं। तो लड़कियां बोली कि पगला गई हो का, दिमाग खराब हो गया है, चल गई हो। पर बाद में अब मेरी बेटी कहती कि ओ मॉम, आप कितनी समझदार थी तब, मैं मूर्ख थी। तो हु जो पॉडकास्टर है, क्या नाम है वो, गंदी सी एक शक्ल वाला दाढ़ी वाला है, वो उसको ओह वाह हाउ कूल, और वो ऐसे पंजे पे पंजा मारने, उसको तो मुझे अब पता चला इसी से उसको हाई फाइव कहते हैं। पता नहीं हाई फाइव क्यों कहते हैं। वो कह रहा है वाह क्या कूल, अरे आप इतनी प्रोग्रेसिव मदर है, इतना भविष्य का सोच लेती हैं आगे का, आप तो युग दृष्टा हैं। अच्छा, उसी पॉडकास्टर का मुझे कल मैंने देखा, अगर यार ये तो वही है करिएवा, वही जो है वो सन ऑफ सरदार वाली जो हीरोइन है, उसका भी जो क्लिपिंग चल रही है वो भी उसी के साथ चल रही है। मैंने कल देखा, उसमें वो कह रही कि मेरी मां कहती थी दोनों बहनों को, दीदी मेरी बड़ी थी, मैं तो छोटी थी, कि जाओ प्रॉपर प्रोटेक्शन यूज करो, अरे घर में कहां बैठी हो, जाओ हैव फन हैव पार्टी। हमारी मां हमको धकेल देती थी शाम को, पर कहती थी प्रोटेक्शन यूज करना। सर एक बात बताइए, इसी तरीके से आम हिंदुस्तानी को, मुझे, आपको, हमारे जैसे लोगों को यह बताया जा रहा है कि हम लोग मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, पुरातन पंथी हैं, दकियानूसी हैं। वही लोग मॉडर्न हैं, वही लोग प्रोग्रेसिव हैं, वो जो सोच रहे हैं वही उचित है। और सर किस किस बेशर्मी से लड़कियां जो है तर्क कर रही हैं कि काहे नहीं करेगी टेस्ट ड्राइव, काहे नहीं करेगी, ब्याह करना है काहे नहीं करेगी टेस्ट ड्राइव। कितनी बेशर्मी से, कितनी बड़ी थेथरई है कि टेस्ट ड्राइव को लोग बाकायदे जस्टिफाई कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहा है उसको बेवकूफ बताया जा रहा है। सर हमारी आपकी सर इस पर मुझे आप ही की एक फेसबुक पोस्ट याद आ जाती है कि मोहल्ले में जब एक चरित्रहीन महिला रहती है तो वो महिला की बाकी चरित्रवान महिलाओं के साथ क्या करती हैं, क्या बोलती हैं।
जरा सुनाए जैसा वो फेसबुक पोस्ट है क्या? नहीं, वो मैं हमेशा ये कहता हूं, वो तो मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कहता था कि कांग्रेस पार्टी तो एक नंबर की भ्रष्ट है, उन्होंने देश बेच खाया। अब उसको एक बड़ी समस्या होती है कि यार हमने साले को देश बेच खाया, हमसे बड़ा करप्ट तो धरती पे कोई हो नहीं सकता, ये साले कोई भ्रष्टाचार कर ही नहीं रहे हैं, तो किसी भी तरीके से इनको भी भ्रष्ट घोषित करना है। इसलिए वो जो चौकीदार चोर है, इलेक्शन चुरा लिया, मतलब हर चीज में मोदी को भी चोर है, अडानी को सब देश बेच खाया, ये सब तो तो ये बॉलीवुड क्या है। वाले जो हाँ, मोहल्ले की जो एक R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली, वो चाहती है कि अगर पूरा मोहल्ले की हर औरत अगर ऐसे ही हो जाती तो हमको कोई पॉइंट आउट नहीं करता, इसलिए वो सबको वही बना देना चाहती है, जिससे कि उसके ऊपर नजला अकेले मुझ पर न गिरे। यही तो ये बॉलीवुड वाले भी कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बस बताइए, सिर्फ बॉलीवुड नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बोलते हैं कि यदि आपकी पत्नी का किसी लौंडे के साथ अफेयर है और वह उससे गाभिन हो जाती है तो सरो बाप तो वहीं रहा, खर्चबा तो वहीं दिबा, अपनी बीवी का और उस बच्चे का बाप साले तुम ही होगे, उसका लालन पालन खर्चा भी उस लौंडे की करतूत का तुम ही को बर्दाश्त करना है। तो बहुत लोगों ने कहा कि यार प्लीज ये मिलॉर्ड साहब की बीवी का बताओ यार, हम हूं उसको गाभिन करूंगा, साला खर्चवाई है उठाएगा मिलॉर्डवा। ऐसे जज को, अच्छा उस जज ने ये क्या सोच के दिया है फैसला, बताइए। और हमारे जैसा जज आदमी साहब, जब गरियाएगा, क्या कहां गलत गरिया रहा है। जज साहब भी प्रोग्रेसिव है सर। वो भारत में नहीं रहते हैं, भारत के ऊपर रहते हैं। तो जब विदेश से ज्ञान लेकर आएंगे, भारत में प्रवाह करेंगे, वो कुर्सी इसलिए उनको मिली हुई है कि वो इस समाज को बदलेंगे, समाज की पुरातन व्यवस्था को, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की को वो तोड़ने आए हैं सर जज साहब। अपने घर में नहीं तोड़ेंगे बस, बाकी सबका तोड़ देंगे। वैसे भी जज साहब के घर में कैश वैश पकड़ा जाता है सर, किसका है किसका नहीं, किसको क्या पता। जज साहब लोग की आमदनी का कोई अता पता नहीं होता। तो ये केस इस तरीके के करवाए जाते हैं ताकि समाज में व्यभिचार फैले। हाँ, बैक टू, जनरलाइज क्या मतलब, उस चीज को नॉर्मलाइज कर दो, जनरलाइज कर दो कि यार यही रीत है। अच्छा तुम ऐसा नहीं सोचते हो, अरे यार कितना पुरातन पद्धति हो यार, कितना बैकवर्ड हो, तो क्या हुआ अगर तुम्हारी बीवी अपने बॉयफ्रेंड से गाभिन हो गई तो, इसका अरे उसको पूरा हक है। जज साहब ने यह भी फैसला दिया है कि सर शादीशुदा एक, औरत को पूरा हक है। आपको पता है सर, वाकई में हमारे यहाँ कानून जो है ना, बीएनएस में भी है और पहले आईपीसी में भी था, कि मेल आदमी जो है, आदमी, मेल आदमी क्या बोलूं, आदमी जो है वो यदि एडल्ट्री में जाता है तो उस पर कानूनी रूप से एफआईआर हो सकती है, क्रिमिनल ऑफेंस है। पर महिला पर एडल्ट्री का कोई आरोप नहीं लग हाँ, सकता। महिला इज ओनली विक्टिम ये था, अब हाँ, शायद इसमें कुछ हाँ। बदलाव हुआ है हल्का सा। पहले था बैक कि टू औरत टीवी सिर्फ स्टार सर, विक्टिम है। हम्म, मैं पहले टीवी था। स्टार्स पर आता हूँ। बॉलीवुड की जो महिलाएं हैं जो फिल्मों में काम करती हैं, पर्टिकुलरली जो टीवी इंडस्ट्री में काम करती हैं, इनको पता होता है कि इनका करियर जो है बहुत छोटा है। अगर सफलता मिल भी गई किसी गाहे बगाहे, तो वो जो उसका समय सीमा होगी वो बहुत छोटी होती है। टीवी सीरियल में तो कभी भी कोई अगर एक सीरियल हिट हुआ, उसके बाद तो जो हिट एक्टर है, स्मृति ईरानी जैसी एक्टर कोई दूसरा टीवी सीरियल नहीं कर पाई। वो हटा दीजिए कि वो इसमें आती थी, क्या नाम है आपका, पॉलिटिक्स में आ गई। पर साक्षी तंवर और इस तरीके के टीवी के बहुत सारे, एक एक उससे हिट हुए और दूसरे में भी नहीं चल पाए। ठीक है, तो इनको बहुत कायदे से पता होता है। बॉलीवुड की टीवी महिलाओं का मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ, उनका मुख्य जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो विशुद्ध रूप से वही होता है जो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं, हाई लेवल के स्कोर्स होती हैं, इसमें डाउट नहीं है। टीवी की, पर्टिकुलरली टीवी इंडस्ट्री की। और ये टैलेंट मैनेजमेंट नाम की जो कंपनीज चलती हैं, कोई भी बॉलीवुड का प्रोडक्शन हाउस जो है फिल्मों से पैसे नहीं कमाता है। फिल्में गैम्बल होती हैं, फिल्मों में पैसा खर्चा होता है, फिल्मों से पैसा लुट जाता है, बर्बाद हो जाता है। पर उसके कारण से आप
का चेहरा चर्चित हो जाता है और उसके कारण आपको बहुत सारे कार्य मिलते हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट और इस तरीके की चीजें, एडवर्टाइजमेंट, ये वो सब मिलता है, शोज मिल जाते हैं, इवेंट्स मिल जाते हैं, और उसमें साथ में यह भी मिलता है, हर रात वाला एक काम। और यदि कोई किसी को शक हो तो एक बार सुबह सुबह बॉम्बे एयरपोर्ट के आसपास चक्कर लगा ले, जितने होटल हैं आपको वहां से आते जाते सब लोग दिख जाएंगे। नहीं, पर तो मुझे ये बताइए ना, मीडिया, जुडिशरी, ये सब लोग इस चीज को प्रमोट क्यों कर रहे हैं, बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं, उसको सामाजिक मान्यता दिला रहे हैं? सर, जब चेहरा चर्चित हो उसकी जाता है, आलोचना करते हुए नहीं दिख रहे हैं, बल्कि समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, क्यों? कारण बता रहा हूं सर। जब एक चेहरा चर्चित हो जाता है किसी कारण से, जैसे न्यूज मीडिया की भी बात कर लें, चित्रा त्रिपाठी जी हैं, उनका अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है। स्वयं उनका एक वीडियो घूम रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि मैं घर के अंदर शादीशुदा हूं, घर के बाहर सिंगल हूं। अभी अभी पति से तलाक हुआ है, पति भी व्यभिचार में पकड़े गए थे, अतुल अग्रवाल जी, ग्रेटर नोएडा में कहीं होटल में कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो उसके बाद पकड़ा गया। तो वो पूरी टीवी इंडस्ट्री वही है। चर्चित चेहरे से समाज में न सिर्फ साबुन तेल क्रीम कंघी नहीं बेची जाती है सर, विचारधाराएं भी परोसी जाती हैं, वेस्ट की, पश्चिम की, उसके लिए बकायदा पैसा आता है, बहुत पैसा आता है। इंडिविजुअल चेहरे को ब्रांडेड, वो एक ट्वीट कर दें, उस ट्वीट का पैसा है 10,000 50,000। बॉलीवुड के स्टैंड अप कॉमेडियन को शाहीन बाग में आके कहने की क्या जरूरत है कि कागज नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो चर्चित है, उसकी एक फैन फॉलोइंग है। तो वह विचारधारा, लोग ऊपर से ये लोग अपना विचार रख देते हैं, जनता में चला जाता है, लेने वाले ले लेते हैं, लगातार रखते हैं, इसके बहुत पैसे मिलते हैं। एजेंडा क्या, आप सोचिए, चारों तरफ से घेर के। आसाराम बापू जी जो है, ठीक है, उनका एक केस था, वो सारी चीजें थी, पर मीडिया किस प्रकार से हिंदू बाबाओं और हिंदू आध्यात्मिक धर्म गुरुओं पर जिस तरीके से हमला करती है, मुल्लों पे क्यों नहीं करती है, क्रिश्चियंस पे क्यों नहीं करती है, पादरियों पे क्यों नहीं करती है? सबसे ज्यादा व्यभिचार तो चर्च में पाया जाता है। वो केरल वाला था इमैनुअल मैकनल, पता नहीं कौन कौन, आपका बलविंदर है अरे वो जलंधर पंजाब वाला में जो कर रहा था, है। जो जलंधर वाला हाँ, था। भाई क्यों नहीं बात करते हो कि ये लोग जो है सबसे बड़े व्यभिचारी पूरा हैं? वहां इकोसिस्टम उसको बचाने के लिए पोप कूद जो पड़ा। है, और चर्च का पोप 10 बार माफी मांग चुका है, उसके यहाँ पे वेटिकन का पोप, कि हमारे यहाँ के चर्च वाले जो पीडोफिलिया करते हैं, बच्चों के साथ भी व्यभिचार करते हैं। सबसे घृणित अड्डे जो है इनके यहाँ पे, क्यों नहीं बताते हो कायदे से भाई? जितना हिंदुओं के धर्म गुरुओं पर, क्यों टाइम्स ऑफ इंडिया में बार बार ये, जब भी मुस्लिम तांत्रिक कुछ घटिया हरकत करता हुआ पाया जाता है तो उसको लिख दिया जाता है बाबा, ऊपर बाबा लिखा रहेगा, ऊपर धर्म गुरु लिखा रहेगा, नीचे में नाम हल्का सा लिख देंगे, तारिक अंसारी। तो पॉइंट इज कि यह करने के लिए, हिंदू धर्म पर, हिंदू समाज पर, हिंदू परिवार को तोड़ने के लिए सर आज से थोड़ी प्रयास हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रयास हो रहा है। एंड इट 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 गिव्स अ लॉट ऑफ कमर्शलाइजेशन। आपके घरों में महिलाएं खाना ना बनाएं, अपने बच्चे को, अपने लोगों को, अपने भाई बहन को, या अपने बेटे को, अपने पति को खाना ना परोसे, इसके लिए पूरी मुहिम चल रही है। तो वो खाना कहाँ बच्चे से पैदा आएगा? ना करें। वो जैसे ही नहीं बाहर नहीं, से आएगा वो मैं कमर्शलाइज हो जाएगा। और लड़कियों को समझा दिया गया कि तुम नौकरानी नहीं हो और तुम बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं हो। तुमको ना तो परिवार में किसी को एक और गिलास जिसने पानी कह देना दिया है। है वो ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की है। जो यदि भाई एक परिवार कैसे चलेगा? आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, महिला अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, और ये पुरातन, ये प्राकृतिक है। एक परिवार, क्यों दो लोग साथ आके एक परिवार चलाते हैं? क्योंकि उन दोनों की आवश्यकता है, उन दोनों को दो चार जिम्मेदारियां होती है, कुछ महिला को निभानी है, कुछ पुरुष को निभानी है। पर यह कह दिया गया कि पुरुष की जिम्मेदारी तो है, महिला की कोई जज साहब यही बता रहे हैं, जब वो फैसला दे रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि पति की ही जिम्मेदारी है सब कुछ करना, महिला के व्यभिचार को के नतीजे को भी पालने पोसने की जिम्मेदारी पुरुष की। एक ही की जिम्मेदारी है, दूसरे की नहीं है। तो जब ऐसे, जब एक पहिया बड़ा हो जाएगा, एक पहिया छोटा होगा, तो गाड़ी कौन सी चलेगी और कितनी देर चलेगी? तो परिवार टूटेंगे। परिवार टूटेंगे तो बढ़िया है, मजा आ जाएगा पूरे कमर्शियल। बात सिर्फ कमर्शलाइजेशन की नहीं है, हिंदू सभ्यता टूट जाएगी। यह, इस पर कार्य बहुत गंभीरता से हो रहा है। और गौतमी कपूर इसमें एक नया नाम है, कि राम कपूर अभी वो अमेरिकन कंपनी की दवाएं बेच रहा है, दुबला होके। पहले मोटा था, अचानक दुबला हो गया, फिजिकल फिटनेस बना लिया, बहुत बढ़िया।
कैसे बनाए हो? तो उसमें एक ओजेम्पिक करके आती है मेडिसिन, उसको वो ले रहे हैं और उसका प्रमोशन कर रहे हैं इंटरव्यूज में, लगातार पॉडकास्ट आया है। तो ये पूरा परिवार जो है, चूंकि काम धंधा मिल नहीं रहा है, तो अब ये है कि हम अपनी फिटनेस जर्नी के माध्यम से अमेरिका से पैसे पाके बैठे हुए दोनों। बीवी को ये काम करना है, पति को दवाइयां बेचनी है, ये थमाया गया है। उसके लिए अपना परिवार बेच डालो। आपके बड़े जो चर्चित एक नहीं आपके नहीं, चहेते अनुराग क्या कश्यप जी हैं, वो अपनी बेटी के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। गौतमी कपूर ने क्या इंटरव्यू किया है? गौतमी तो बोल रही है ना मैशेबल वाले के साथ में। अनुराग कश्यप ने बेटी के साथ आधे घंटे का इंटरव्यू का, यूट्यूब पे देख लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ सेक्स और पार्टनर्स की बात की, अपनी 17 साल की बेटी के साथ वो बैठ के इंटरव्यू किया। अनुराग कश्यप ये यूपी के थे ये गौतमी जी। कपूर के इस इंटरव्यू को हम ये क्यों न माने कि अमेरिकन और यूरोपियन जो इंडस्ट्री है वो अपने टॉयज को इंडिया में, इंडिया तो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, यस यस, तो उन बिल्कुल। टॉयज को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का, और माताएं खुद अपनी बेटियों को करें। भाई चर्चा तो हो गई ना, हाँ, बात तो फैल गई ना, नहीं, कंट्रोवर्सी जब। इससे सर इससे 2 4 10 20 सो कॉल्ड मॉडर्न अम्माएं तो बहुत जल्दी इंप्रेस हो गई होंगी। एक अच्छा, ये वैलिडेशन आप मिल गया। इसमें डिजाइन नहीं दिखता? वो आपने बिल्कुल अभी सही मुझे है, बताया, बिल्कुल सही। वो पॉडकास्टर जो भी है वो लगातार एक एक तरफ कह रहा है कि हमारी अम्मा कहती है कि प्रोटेक्शन यूज करो, हमारी अम्मा खुद है हमको शाम को 5 बजे जो है घर से निकाल देती है कि जाओ मौज लेके आओ, प्रोटेक्शन पर लगा लेना। हम्म। और एक तरफ कह रहा है कि हमने अपनी बेटी अपनी 16 साल की होने वाली बेटी को जो है टॉयज जो है थे, ये एक एजेंडा के तहत। सर देश के चर्चित जो 5 6 पॉडकास्टर्स हैं उसमें से वो आदमी है, और इन सारे पॉडकास्टर्स को यूट्यूब ने ऐसे अपनी गोद में लेके ऊपर उठा दिया है। यही लोग, इनके इनके चैनल को हम ज्यादा नंबर देंगे। मैशेबल करके है वो, पूरे बॉम्बे में गाड़ी लेके घुमा करता है और गाड़ी में बैठा के सबके साथ इंटरव्यू करता है। और अभी तो गौतमी जी के साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहा था, वो जो दाढ़ी वाला है। और क्या इंटरव्यू करता है भगवान ने मालिक है, कोई अच्छा, एक मिनट, गडकरी जी को अगर इंटरव्यू आपके देते हैं साथ सर उसको। आपके साथ एक मिनट, आपको पॉडकास्ट करना हो और आपकी कोई गेस्ट अगर ऐसा बोल देती, चलिए आपके ऊपर नहीं डालता मैं अपने पर, मतलब मेरे सामने अगर वो बैठी होती और वो ऐसा बोल दे कि मैंने अपनी 16 साल की बेटी से, मैं तो उठा के जूता वहीं उसी ऑन कैमरा मारता, कम से कम 20 जूता, और बहन महतारी सर घर ही ये आता अलग से, जिससे नहीं नहीं, लोगों को सबक ये मिलता, एक्टर्स और हैं। फिर उसको उसको पॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट करता कि देखो ऐसे जूतों से ट्रीटमेंट होना चाहिए तुम लोगों का। सर एक काम करते हैं, मैं एक दुपट्टा उपट्टा लेके बैठ जाता हूँ, इस प्रकार की बात करता हूँ, आप हमको पीट दीजिएगा और यह वीडियो भी वायरल कराया जाए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे बोलने की और है। क्या है ना सर, ये एक्टर्स हैं, इनको स्क्रिप्ट कहीं और से आती है, इनको डायलॉग बुलवाए जाते हैं, रियल लाइफ के डायलॉग भी इनको बुलवाए जाते हैं। पंकज त्रिपाठी जी की फिल्म आई सर, ओ माई गॉड 2। क्या थी कहानी कि बेटा हस्त मैथुन कर रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, और उस पर पूरे स्कूल से लड़ जाते हैं कि ठीक है अच्छी बात, क्यों नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा। यह प्रगतिशीलता है और इसमें यह लोग विश्वास रखते हैं। कहाँ से आए हैं पंकज जी? बिहार के एकदम पुरान। तो क्या है कि जब आप बिहार से आते हैं, आपकी पहचान उन इलाकों में है, आप मिर्जापुर सीरियल और हर प्रकार से आपकी मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में अच्छी पकड़ है। तो जब ऐसे चेहरों से बात कहलाई जाती है तो वो जो एजेंडा है वो एकदम पेनिट्रेट कर जाता है नीचे तक। यह चल रहा है सर। आप देखिए जितनी वामपंथी एजेंडा वाली फिल्में हैं, वो मनोज वाजपेयी, पंकज जी, इस तरीके के जो लोग, जो या वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्मों से नहीं परोसा जाता है, इन लोगों की फिल्मों से परोसा जाता है, क्योंकि इनकी पहचान, इनका जो वो है, वो हमारी बिहार यूपी इस प्रकार की जो जनता है जो अभी भी परिवार में बिलीव करती है, उसमें प्रचार प्रसार कराया जाता है इनके सारे एजेंडा अच्छा, का। इनकी कोई फिल्म उठा दीजिए जी। ये अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ जो अभियान चला, अनिरुद्धाचार्य ने जो बात कही थी उसमें से क्या गलत कहा था, आप मुझे बताइए। और जिस तरीके से, जिस तरह से, अच्छा मुझे एक बात बताइए,
भाई लड़की बोले हम शादी से पहले टेस्ट ड्राइव ले लेंगे, क्या गलत है, हमको तो जरूर लेनी चाहिए। अच्छा, लड़की देखने आया है अगर कोई लड़का, वो समोसा वमोसा जब चाय पी लेगा खा लेगा तो उसके लड़की के बाप से बोलेगा कि मैं जरा एक बार टेस्ट ड्राइव ले लूं। एक मिनट, लड़की को टेस्ट ड्राइव लेनी है शादी से पहले, लड़के भी मांगने लग गए टेस्ट ड्राइव तो। सर बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि लड़के दुनिया में घूम घूम के कर ही यही रहे हैं। लड़का बेचारा सड़क पे काम कर रहा है, अपने परिवार का बोझ उठाने के लिए प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, 24 घंटे मर रहा है किसी सड़क नहीं पे, नहीं, किसी शहर में, जिस किसी समय दिन चले जाइए। लड़के जिस दिन लड़के टेस्ट ड्राइव मांगने लग जाएंगे, वो भी चाहिए इनको कि लड़के भी मांग ले तो परिवार और टूटेगा। वो भी तो कॉमन करना है ना, अच्छा, वह बात भी कॉमन करनी है। अभी मैंने कोई और लड़का आपने टेस्ट उठेगा ड्राइव कहेगा भाई किया? हमको भी टेस्ट ड्राइव चाहिए, तो भाई सब टेस्ट ड्राइव चल रहा है। लिव इन में खाली लड़की नहीं किसके नहीं, साथ रहती है? और लड़के के साथ ही तो रहती है। एक चीज का ध्यान रखिए ना, जिस गाड़ी पे टेस्ट ड्राइव ली जाती है उसको खरीदा नहीं जाता है, खरीदी फ्रेश वाली ही जाती है। इस तथ्य को क्यों भुला दे रहे हो? जो टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी होती है वो सब साल 6 महीने एजेंसी में चल लेती है, तो वो आधे दाम पे बिकती है, ऑक्शन होती है। ये रूल तो सर लाइफ में हर जगह लागू होगा कि टेस्ट ड्राइव ली जाती है, उस पे खरीदी नई वाली ही जाती है। एक चीज और बताऊं, मैं दर्शकों की एक जानकारी के लिए बता दूं, कुछ गाड़ियां थी जो कि पुणे में वो प्लांट था, वहां से चला के लेके आते थे, फिर डीलरशिप को दी जाती थी। मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूं, हमारे गांव का था, वो यही काम करता था, पुणे से गाड़ी चला के लेके जाते थे वहां गुवाहाटी में जाके। पर कारें जो है चला के नहीं लाई जाती हैं रोड पे, प्लांट से कार जो है ट्रक में या मालगाड़ी में लाद के, बिल्कुल उसका जो स्पीडोमीटर ओडोमीटर होता है ना, वो 0 पे होता है। टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी को कोई नहीं लेता है। ये समाज सर को समझ लेना चाहिए। एक बात पता है क्या, टेस्ट ड्राइव का मैटर क्यों लाया जा रहा है बार बार, कि हाँ, बॉलीवुड ने जो झूठ परोसा है ना, सबसे बड़ा झूठ, कि शादी के लिए या जीवन के लिए प्यार ही काफी है, दो लोगों के बीच का प्यार ही जो है वो जीवन के लिए पर्याप्त है, मैं तुम्हारे साथ रह लूंगी, मैं तुम्हारे साथ रह लूंगा। ये इतना बड़ा झूठ है, इतना ओवररेटेड बात है ये। और उसी प्यार में सबसे पहला जो तरीका है शुरू करने का, वो टेस्ट ड्राइव से ही। पहले लड़की से कुछ आती थी, 2 4 6 महीना साल भर आदमी जो है मिलता जुलता था, समझ में आता, मैं कह रहा हूँ लव मैरिज ही सही, उसमें भी लड़कियां शकुचाती थी, अपने आप को बचाती थी, लड़का भी जेन्युइन था। जब प्यार मोहब्बत हो जाता था तब अगर किसी ने यह प्रक्रिया की। आजकल बात ये कही जा रही है कि सबसे पहले यही कर लो। क्या यही एक जीवन जीने के लिए यही एक क्राइटेरिया है? जीवन में और कोई काम धाम नहीं है? क्या कंट्रीब्यूशन होगा आपका परिवार में, फैमिली में, या आपके अपने काम में? मैं कह रहा हूँ पति पत्नी ही रह रहे हो साथ में, घर के घर कैसे चलेगा? सिर्फ इसी के कारण चलेगा कि कुछ दिमाग में है तो बस पहले ये कर लो, बाकी तो काम देखा जाएगा। सोर्स ऑफ इनकम, सर बॉलीवुड के बच्चे, ये जो अपनी माँ जो अपनी बेटी को बता रही है, और जो बॉलीवुड की औरतें अपनी बेटियों को बताती हैं, नरगिस की माँ जद्दन बाई से लेकर आज तक कहानी चली आ रही है, ये लोग इनके इनके बच्चे पढ़ते लिखते क्यों नहीं है? सर हमको आज तक समझ में नहीं है कि ये बॉलीवुड के अलावा कहीं और सरवाइव कर ही नहीं पाते। शाहरुख खान जैसे आदमी के बच्चे जो है, मतलब बेपढ़, तुम इतना बड़ा बन के क्या किए अगर तुम्हारे बच्चे ही जो है अनपढ़ है और इस तरीके से घटिया हरकतें करते हुए सड़क पे छिछो। अगर टीवी और एड इंडस्ट्री ना हो तो तुम्हारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा भाई। तुम कुछ और बाहर क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारा कोई बच्चा इंडस्ट्री छोड़ के बाहर कहीं क्यों नहीं सफलता अर्जित कर पाता है? हम ये नहीं कह रहे आईआईटी आईएम कर ले, अरे कहीं से इंजीनियरिंग कर ले, कुछ कर ले, एमबीए कर ले, कुछ बिजनेस कर ले, कुछ काम धंधा कर ले, कहीं नौकरी कर ले, कुछ बता दे भाई। इनके बच्चे सर क्यों नहीं कुछ ऐसा कर पाते हैं जो बाकी दुनिया के बच्चे आसानी से कर रहे हैं? अच्छा, एक और मेरी ऑब्जर्वेशन है संदीप भाई, कि जी। ये वो जो वोकैबलरी है, एक इन्होंने ना हर चीज के लिए एक नई वोकैबलरी इन्वेंट की है, जो कि चीजों को उनकी
उसको बड़ा वो कर देती है, नॉर्मलाइज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, टट्टी बहुत बुरा वर्ड है, पॉटी बोल दो। शिट। एक नया इन्होंने वर्ड ढूंढ लिया, बॉडी काउंट। अगर इस बॉडी काउंट नो के भोजपुरी में बोल दिया जाने तो मेरे से लग जाएगी। जिसको ये लोग बॉडी काउंट बोलते हैं उसको हम लोग भोजपुरी में क्या बोलेंगे? या जिसको आप ही ये बताएं। टेस्ट ड्राइव बोल रहे हैं, या जिसको ये लोग इन्होंने नाम दिया है लेविन, और कितना रिस्पेक्टेबल, कितना एक्सेप्टेबल वर्ड हो गया सोसाइटी में। जो हमारे छिनरपन कहते हैं, उसी छिनरपन शब्द कहते हैं। को मैं भोजपुरी में बोल दूंगा, अभी बवाल मच जाएगा। तो ये जो वोकैबुलरी है ना, ये बहुत गंभीर चीजों को, बहुत बड़ी चीजों को, बहुत घृणित चीजों को नॉर्मलाइज करने का वो भी एक षड्यंत्र है। एक्सेप्टेबल बना देते हैं। अंग्रेजी बोल रहे हैं तो उसको भाई साहब एक्सेप्टेबल बना दिया अंग्रेजी ने। और लोगों को लगता है नहीं यार, दिस इज द न्यू नॉर्मल, दिस इज द न्यू नॉर्मल। और थोड़े दिन बाद क्या लगने लगता है, यही उचित है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तब आप आप पुरातन, गलत हैं। आप पाषाण काल से आ रहे हैं। हाँ, यही करने योग्य है। फिर यही वो सुन्नत हो जाएगी थोड़े दिन में। तो बताइए, बात तो यह कल ना सर। राखी का त्योहार बीता है, इतना सुंदर हाँ, त्योहार, भाई बहन का इतना प्यारा, इतना सनातनी त्योहार। अब हमें तो नहीं समझ में आता बॉलीवुड वाले भाई बहन कैसे मनाते हैं, क्या करते होंगे आपस एक मिनट। राहुल गांधी जब प्रियंका गांधी के साथ संसद में इधर उधर जनसभाओं में छिछोरापन करता है, उसको हमारा मीडिया या हमारा ये सो कॉल्ड वोक लिबरल समाज बिल्कुल भी उस पर पॉइंट आउट नहीं करता, या उसको किसी को ये कहने के बदले कि क्या छिछोरापन है बे, है ये क्या घटिया हरकत है। यहां भी सर उसको जनरलाइज किया जा रहा है कि नहीं, यही कूल है वो, उचित कूल, व्यवहार है। यही कूल। हाँ, दिस इज कूल। सर क्रिश्चियंस के लिए तो अब क्या बताया जाए, इनके राजा महाराजा, भाई तो राजा में खानदान है, क्रिश्चियन भी हैं, तो वहाँ ये सब बहनबाजी और ये सब जो है इंसेस्ट चलता है, बाकायदा शादियां होती हैं सर। क्रिश्चियंस के राजा महाराजा खानदान में, यूरोपियन में, पुष्करदा बहुत डिटेल में बता रहे थे। और इवन देन आपका अमेरिका में रॉथस्चाइल्ड जो रॉकफेलर है, ये जो बड़े बड़े बहुत बड़े जो दुनिया को चलाने वाले इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स हैं, इनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी परिवारों में शादी होती है ताकि इनका पैसा बाहर न बटे। रॉथस्चाइल्ड तो बहुत फेमस, सिर्फ और सिर्फ क्यों? इंसेस्ट होता है, और एलन कुछ नहीं। एलन मस्क के बाप ने अपनी बेटी को, तो चाहे वही तो वो बात हो रही थी, वहां डॉक्टरेट थी व्यभिचार या जो एकदम भी थी, मस्त चल रहा मुझे है, एग्जैक्टली मालूम पीडोफिलिया। नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स क्या है सर, जिसमें ट्रम्प ट्रम्प सबका नाम आ रहा है, पूरा हिलरी क्लिंटन, क्या डेमोक्रेट क्या रिपब्लिकन। एप्स्टीन फाइल्स ये थोड़ी है कि ये लोग एडल्ट लोगों के साथ कर रहे थे, बच्चों के साथ कर रहे थे, रिश्तेदारी में कर रहे थे, इसके साथ कर रहे थे। बस जिन्ना जैसा आदमी सर दोस्त की बेटी लेके भाग जाता है, अब पूरा एक देश उसको जो है कायदे आजम बना लेता है। हमारे यहाँ दूसरा आदमी यहाँ गांधी पड़ा हुआ था, यही सब नौटंकी कर रहा था। क्या कहा जाए। सर बात ये है ना, वो अब सिंपल सा एक बात है, इन लोगों के लिए जूता निकाल लेने की जरूरत है। सर जब तक ये लोग जुतियाए नहीं जाएंगे, वो सर अब ये लोग कहेंगे ये तो मॉरल पुलिसिंग हो जाएगी, नहीं, कुछ जो थोड़ी बहुत जरूरी है सर। तय जूता, वही कपार पे, वही मुंह पे, ऑन कैमरा। नहीं, तुमको बेटी को देना है गिफ्ट, मान लो एक बार तुमने मन बना लिया, दे दिया, जनता को यह बात इंटरव्यू में परोसने की क्या आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल। आप जनता के 100 और अपनी जैसी वोक लिबरल माताओं को उस प्लेटफॉर्म की मतलब क्या जिम्मेदारी है। सर हाँ, आप और हम यहाँ बात कर रहे हैं, या हम लोग का छोटा प्लेटफॉर्म है, जैसे भी है जहां भी है, हम लोग बहुत जिम्मेदारी से बातें करते हैं, कोशिश करते हैं कि यदि कोई चर्चा हो रही हो तो हमारे शब्द ठीक हो, हमारा विषय ठीक हो, या जो जरूरी बात हो वह करें।
तो हम तो छोटे में भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हम बहुत, हमारी कोई पता नहीं दर्शक जानते होंगे कि कहाँ तक बात जाती है, पर उन लोगों की तो बहुत दूर दूर तक जाती है। प्लेटफॉर्म्स की क्या जिम्मेदारी है, वो दाढ़ी वाले पॉडकास्टर की क्या जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड रेट आदमी जो बस गाड़ी में लेके घुमाता रहता है पूरे उसमें बम्बई में, गड्ढों में, बड़े बड़े हीरो एक्टर लेके, और उसको भी यूट्यूब ने बनाया है सर। ये जितने 4 5 6 पॉडकास्टर आ गए ना चर्चित वाले, राज शमनी, रणवीर अलाहाबादिया का तो करियर खत्म हो गया, और ना वो भी, और दो चार और, एक अभी एनडीटीवी वाले शुभंकर मिश्रा, ये सब सेकुलरिज्म और ये सब एजेंडा पर उसने वाले अचानक से जो चर्चित हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते नहीं सर, सिंपल एक हैं। सॉल्यूशन है मैशेबल, हिंदुस्तान समदेश में। हमारे जी। हमारे जैसे लोगों को जूता उठाना पड़ेगा। इनको जब पब्लिकली जुटियाया जाएगा तभी होगा। बात आप सही कह जरूरी रहे हैं। है। इसका एक वो आपको सबसे बढ़िया उदाहरण देता हूँ। तांडव सीरीज आई थी, शिव जी का मजाक उड़ा रहा था, वो क्या नाम था, कुछ जुबैर, जुबैर नहीं है, क्या है, जीशान अयूब करके एक्टर है, ठीक है। योगी जी ने एक एफआईआर यहाँ कराई, और अमेजॉन प्राइम की हेड को यहाँ बुलाया और उसको कोर्ट में प्रस्तुत करा दिया। एक दिन के लिए आई थी बस। उसके बाद औकात नहीं हुई कि दोबारा जो इस तरीके की कोई सीरीज बना सके और तांडव का दोबारा दूसरा सीजन बना सके। सैफ अली खान की सीरीज थी। औकात नहीं कि आज तक। अब कम से कम डायरेक्ट जो है धर्म को करते हैं, अमेजोन वाले बहुत खेल खेलते हैं। मिर्जापुर के माध्यम से इतनी घटिया बातें परोसी गई हैं, सब किया इन्होंने, पर अभी ये है कि डायरेक्ट अटैक अब नहीं करते, सटल वे में खेलते। तो ये जुतियान लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये योगी जी का जो मूल मंत्र है यह इन लोगों पर अब बिल्कुल बिल्कुल। लागू करना आवश्यक हो गया। लतियाना बहुत जी, जरूरी बहुत हो बहुत गया। धन्यवाद, आपने आज समय दिया और बहुत जरूरी बात की। दर्शकों, आज हो सकता है कि आप लोग को लगा हो कि हम बातचीत कर रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं, पर बहुत जरूरी बात थी, बहुत ही जरूरी बात थी, इसलिए इसका होना आवश्यक था। और यदि डिस्टर्बेंस हुई हो तो उसके लिए माफी, पर हम चाहेंगे कि यह वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से बात कुछ परिवारों और तक पहुंचे, जरूरी। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर जय श्री महादेव। राम।